ये हमारे अखाड़े को जगह मिली है, श्री पंदस नाम आवाहन अखाड़े को जगह मिली है जी। और आवाहन अखाड़े ने इतनी जगह ये मेरे को दी है। आपके अकेले के लिए? मेरे अकेले के लिए। कुछ भी नहीं है, उसको भोजन भी मिलेगा, उसको ठहरने का स्थान भी मिलेगा सरकार की तरफ से। अब की बार जब बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, मेरे को जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई थी अखाड़े की तरफ से। आज भी मैं वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जय मां गंगे की। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों की श्रद्धालु के दर्शन करा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं प्रयागराज में हूँ, जो कि तीर्थादि राज और नदियों का राजा जिसे कहते हैं। यहाँ 2025 में विशाल मेले का आयोजन है, जो इतनी तादाद में लोग यहाँ आते हैं, एक ही पंथ को, एक ही धर्म को मानने वाले। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है, ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है, जो कि बिना किसी निमंत्रण के यहाँ इतने लोग आते हैं और साधु संतों की संगत करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं और उनके जो प्रवचन है वो सुनते हैं और उनका आचरण बनाते हैं। आज मेरे साथ महाराज जी हैं, जो कि मैं प्रयागराज में हूँ। महाराज जी भी प्रयागराज में आ चुके हैं और यहीं रहेंगे 2 महीने तक। और जो भी वक्त महाराज जी से मिलना चाहता है, महाराज जी के पास में आए, सानिध्य में महाराज जी से ज्ञान लें, महाराज जी की संगत करें और महाराज जी की जो वाणी है मुखारबिंद से वो सुने। महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि महाराज जी, इस बार जो आपने देखा कि आप तकरीबन 5-6 कुंभ देख चुके हैं, इस बार के महाकुंभ में कैसी विशेषता लगी आपको और क्या मतलब जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको अपने अखाड़े की तरफ से? ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बोली श्री गंगे मैया की जय। देखो ऐसा है, 1977 में मैंने सबसे पहला कुंभ किया था जी। उसके बाद लगातार 12 साल के बाद या अर्ध कुंभ, 6 साल के बाद या अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है। तो मैंने कोई भी ना कोई अर्ध कुंभ छोड़ा ना कोई महाकुंभ छोड़ा। सन 77 से मैं बराबर यहाँ जो है प्रयागराज में आ रहा हूँ। यहाँ जो है अब की बार जो आप कह रहे हैं, यहाँ पर बहुत अंतर है पहले में अब में, बहुत ही अंतर है। अब की बार जो है क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, ये स्वयं जो है अपनी व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं जी, क्योंकि वो दोनों आध्यात्मिक पुरुष हैं और वो जो है बहुत ही विशेष तरीके से, देखिए मोदी जी यहाँ पर स्वयं आए, पूरा निरीक्षण करके गए और कई परियोजनाओं की आधारशिला रख के गए। और योगी जी तो यहाँ पर आते जाते ही रहते हैं, व्यवस्था देखते रहते हैं। तो इसलिए अपने आप में अब की बार जो है ये विशेष कुंभ है। पहले जो कुंभ होते थे वो केवल मात्र जो है औपचारिकताएं होती थी, लेकिन अब की बार औपचारिकताएं नहीं, बल्कि जो है खुद महाराज जी, योगी जी भी, मोदी जी भी जो है वो श्रम निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्रम निरीक्षण कर रहे हैं। इसलिए जो है अब की बार जो है कुंभ जो है वो विशेष कुंभ है। और अब की बार इतनी हमको जो है सहूलियतें दी जा रही है। अभी आप देख रहे हैं मैं जिस टेंट में बैठा, ये मुझे प्रयागराज कुंभ में ही मिला है। अभी देखो फट्टों की व्यवस्था है, ऊपर देखो सफेद चांदी है, टेंट की व्यवस्था है और अभी तो इस पे गलीचे बिछेंगे। अभी इस पे अभी तो तैयार कर रहे हैं हम। ये जगह मेरे को मिली है। अच्छा, ये जगह आपको हमको दी गई है। ये हमारे अखाड़े को जगह मिली है, श्री पंदस नाम आवाहन अखाड़े को जगह मिली है और आवाहन अखाड़े ने इतनी जगह ये मेरे को दी है। आपके अकेले के लिए? मेरे अकेले के लिए है। तो विशेष व्यवस्था है। जबकि पहली बार क्या होता था, हमको जो है एक टेंट जो है केवल मात्र मिलता था। क्या मिलता था? टेंट मिलता था। और अब के मेरे पास ऐसे हैं कि चाहे मेरे पास 50 व्यक्ति आकर के बिल्कुल आपके आराम कर सकते हैं। अब यही हमारा, अभी तो हमारी तैयारी चल रही है अब ये, और इसको तो सरकार जो है सजा धजा के ऐसा कर देगी बिल्कुल, वो है। तो विशेष तो है ही है, हर व्यवस्था अब की बार विशेष है। सड़कें देखिए, पुल देखिए, 35 पीपा वाले पुल बनाए हैं। और इसके बाद देखिए राशन की व्यवस्था है, गवर्नमेंट की खाने के पीने के साथ, मतलब बहुत व्यवस्थाएं हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भोजन भी मिलेगा, उसको ठहरने का स्थान भी मिलेगा सरकार की तरफ से। अब की बार जब बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और इसलिए हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे गंगे मैया, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार जो है ये सदैव बनी रहे, ऐसे कुंभ होते रहे और साधु संतों का इसी तरह
सम्मान होता रहे। हम तो यही प्रभु से प्रार्थना करें। तो महाराज जी अखाड़े की तरफ से क्या जिम्मेदारी मिली है इस बार? अखाड़े की तरफ से मैं तो पहले से ही जो है, मैं पहले यहाँ पर राष्ट्रीय मंत्री रहा हूँ जी श्री पंचनाम आह्वान अखाड़े का। जी और इसके बाद उस 2019 का अर्ध कुंभ था, जी उसमें मेरे को जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई थी अखाड़े की तरफ से। आज भी मैं वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जी। तो पहले मैं राष्ट्रीय मंत्री रहा 6 वर्ष तक, उसको हमारी अपनी यहाँ की भाषा में श्रीमेन सेक्रेटरी बोलते हैं। तो श्रीमेन सेक्रेटरी रहा मैं, यानी राष्ट्रीय मंत्री रहा 6 वर्ष तक। और अभी 6 वर्ष मुझे हो गए, अभी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और ये मेरे को इन्होंने आजीवन दे दी है। अच्छा, आजीवन आप राष्ट्रीय प्रवक्ता रहेंगे जब तक भी आपसे चले। जब तक आप क्षम त्याग पत्र नहीं देंगे तब तक दूसरा राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं आएगा, अखाड़ा घोषित नहीं करेगा। ये मेरे को आजीवन इन्होंने जो है दे दिया है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि मैं प्रयागराज महाकुंभ में हूँ 2025 में, जो 13 तारीख से लगने वाला है। और मैंने तमाम संत ऐसे देखे जो एक हठ योग कौन के साधु संतों के लिए एक उचित शब्द अगर आप यूज करें, उचित शब्द अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये साधु संतों के लिए रहता है हठ योग। लेकिन महाराज जी किसी तरह का कोई हट नहीं, सौम्य सरल स्वभाव वाले, जो भी आए चाहे जान पहचान वाला है चाहे नहीं जानने वाला है, उसके लिए हमेशा महाराज जी के दरवाजे खुले रहते हैं। या जो आपने कथा बचपन में पढ़ी हो कि बिच्छू हर बार साधु के वो डंक मारता है, लेकिन उसका चेला कहता है कि महाराज जी क्यों इस बिच्छू को, जब इसका बार बार डंक मार रहा है तो इसे क्यों बाहर निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। तो संत कहते हैं कि इसका कर्म है डंक मारना, मेरा कर्म है इसको बचाना। तो वैसे ही है बिल्कुल संत महाराज जी। और इस कलयुग के समय जैसा कि आप देखते हैं कि हमारी सारी संस्कृति जो कि इतनी खुद हमें महसूस होता है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो संस्कृति को समझने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करते, बिल्कुल भी मन नहीं लगाते। लेकिन और अगर तुम पंथ देखें और अगर धर्म देखते हैं तो वहाँ दीन की शिक्षा दी जाती है। लेकिन हमारे धर्म में कुछ वो है जो अब सुधार पे है। और ये समय सुनहरा अवसर है। महाराज जी भी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, दोनों तरफ केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है। तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की ऐसे ही जय जयकार हो। और मैं हमेशा यही अनुरोध करूंगा, आप सभी से अनुरोध करूंगा। महाराज जी भी कह चुके हैं मेरी पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी महाराज जी ने कहा कि आप सभी आएं और यहाँ देखें क्या अद्भुत दिव्य जो महाकुंभ है, कितना अच्छा होने वाला है इस बार 2025 में। और इसकी जो छटा है वो देखते ही बनेगी, इतिहास रचने वाला है 2025। जय मां गंगे, जय श्री गंगे, जय श्री।